येन पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज बाली द्वारा रावण को कई हजार योजन तक भुजा में दबाकर घुमाने का वर्णन को लेकर मैं उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से वह इंद्र पुत्र जो वाली हैं वाल्मीकि रामायण में, वो कितने बलशाली थे। इसका वर्णन, अद्भुत वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 34वें सर्ग में देखने को मिलता है। यह निश्चित रूप से अद्भुत कथा है कि कितना बल था। प्रबल बल के कारण वह रावण को भी अपनी भुजा में दबाकर, अपनी कांख में दबाकर, और एक दो कोस की बात नहीं है, ये सहस्रों योजन तक उन्होंने उनको घुमाया और सहस्रों योजन तक उसको घुमाते रहे। जिस बात का संकेत, इस बात का यह संकेत है कि कितना बलशाली था। स्वयं रावण के विषय में कहा जाता है वह देखने में कृष्ण वर्ण का था, और किस प्रकार कृष्ण वर्ण का, इसका भी वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के कई सर्गों में इसका प्रसंग हमें मिलता है कि रावण का रंग जो था बिल्कुल काला था। विभीषण की भी चर्चा युद्धकांड में इसकी भी चर्चा हुई है। और रावण ऐसे था जैसे पर्वत, किसी अंजन का पर्वत हो, किसी काजल के ढेर का कोई पर्वताकार हो, इस प्रकार से काला रंग था। और कितना बलशाली था रावण, यह किसी को इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे पर्वताकार शरीर वाले उस बलशाली रावण को भी, जिस रावण का नाम भी शिव ने उसे रखा था, कल इसकी चर्चा हुई थी, और ऐसे उस रावण को अपनी कांख में दबाकर, अपनी भुजा में दबाकर और सहस्रों योजन तक वह घुमाता रहा, और 4 समुद्रों का वह चक्कर कटवाया और उसे कांख में दबाए हुए, और थोड़ी सी भी उसको कहीं पर कोई रुकावट नहीं, थकान नहीं, और वह किस प्रकार से ले जाता था, उसका अद्भुत वर्णन इस वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड का जो 34वां सर्ग है, उस सर्ग में दिया हुआ है। और रावण का काम ही यही था। इससे पूर्व उसे सहस्रार्जुन ने, जो सहस्र बाहु समसूरिप मोरा, जो तुलसी जिसके बारे में चर्चा करते हैं, परशुराम के साथ जिनका युद्ध हुआ था, तो इस प्रकार से उस सहस्रार्जुन ने भी रावण को यद्यपि कैद कर लिया था। फिर रावण के जो पितामह थे, दादा थे, उस पुलस्त्य ने उनको उससे छुड़ाया था। और छुड़ाने के बाद फिर वो बाली से लड़ने के लिए आता था। जहाँ जहाँ रावण सुनता था कोई बलशाली है, वहाँ 2-2 हाथ करने के लिए रावण पहुँचता था। लेकिन यहाँ इससे पूर्व 33वें सर्ग में, ये 34 सर्ग की कथा सुना रहा हूँ, 33वें सर्ग में सहस्रार्जुन ने उसे कैद कर रखा था। तब जाकर के उसके दादा, जो ब्रह्मा के साक्षात पुत्र थे पुलस्त्य, और उसने जाकर के उनसे जाकर के छुड़वाया था। ऐसे, और फिर भी मानता नहीं था। सहस्रार्जुन से मुक्त होकर और फिर यहाँ बाली के घर पहुँचता है, बाली के किष्किंधा में पहुँचता है 2-2 हाथ करने के लिए। और इसमें जब वो बाली के घर आता है तो उसने आवाज़ लगाई अपनी सेनाओं के साथ। रावण चलता था तो बाहर निकले, कौन कौन थे निकले, जिसमें तार थे, जो तारा थी उनके पिता थे तार, वो बाहर निकल के आए। अंगद निकले, सुग्रीव आदि सब ने कहा कि हे दशानन आप किस लिए आए हैं? तो उसने कहा कि मैं बाली से युद्ध करने आया हूँ।
कहते हैं बाली से युद्ध करने तो आए हैं, लेकिन यहाँ वो है नहीं। वो चारों समुद्रों के किनारे पर जाकर के जाते हैं, संध्योपासना करते हैं, वेद का पाठ करते हैं। आश्चर्य है कि वानर योनि में जन्म लेकर के भी वे इंद्रपुत्र जो थे बाली, वो वेद पाठ करने की बात आई है यहाँ। और वेदों के पाठ करने के लिए, संध्योपासना के लिए वे चारों समुद्रों के किनारे पर जाकर के जाते हैं और फिर वहाँ से फिर लौट करके आते हैं। इसलिए कुछ देर या तो ठहरिए, उनसे लड़ना है। और इससे पहले उन्होंने, जो तार थे, तारा के पिता, उन्होंने भय भी दिखाया कि हे रावण, आप लड़ने के लिए तो आए हैं, लेकिन जो हे राक्षस के राजा रावण, लड़ने तो आए हैं, ये जो ढेर देख रहे हैं अस्थियों की जो ढेर है, अस्थियों के ढेर, अस्थियों की राशियां पड़ी हुई है, राशि है, यह आप ही के तरह लोग, जितने भी राक्षस थे और दूसरे बलशाली थे, ये बाली से लड़ने के लिए आए और इस संसार से चल बसे, जिसकी हड्डियां यहाँ दिख रही हैं। ये बात भी कह करके बताया, लेकिन रावण मानने के लिए वह तैयार नहीं था। उसने सब कुछ दिखाया उनको। ये भी कहा कि तार ने कहा, तारा के पिता ने, कि आपको यदि बल पर इतना अभिमान है, घमंड है, तो या तो अमृत पान कर लिए होंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो ये आज आपके जीवन का ही अंतिम क्षण होगा, यह समझ करके जाइए। ये बात 8वें श्लोक में कहा है कि यदवामृत रसः पीतस्त्वया रावण राक्षस, हे रावण राक्षस, यदि तुमने अमृत ही पान कर लिया है, तदा बालिनम आसाद्य तदंतरम तव जीवनम, तब तो आज ही आपका जीवन का अंत होगा, यह मान लीजिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उनको दिखाया, भय दिखाया, लेकिन वह रावण मानने वाला नहीं था। और उसने सारी कहानी सुनाई, लेकिन वह अहंकारी, वह अत्याचारी रावण ने तारा के जो पिता थे उसको खरी खोटी सुनाई और भला बुरा कह करके फिर अपने पुष्पक विमान पर चढ़ करके वह दक्षिण समुद्र की तरफ गया, जहाँ वाली उपासना कर रहे थे। और चारों समुद्र के किनारे पर जाकर के संध्योपासना नित्य करते थे। उनके बल का अनुमान लगाया जाता है कि किस उड़ान भर करके कैसे चलते थे। और 4 समुद्रों की बातें यहाँ पर आई है, तो उन्हें देखकर वो किस तरह के थे, ये 13वें श्लोक में इशारा भी कर रहा है। यहाँ भी यह बात आई है कि और किष्किंधा कांड में भी संपाति भी बता रहे हैं कि उसका रावण बिल्कुल काले रंग के थे। उसका वर्णन वहाँ भी उनके संपाति ने अपने सुपार्श, जो उनका पुत्र था, उनके माध्यम से बता रहा है कि पर्वत का कोई ऐसा पर्वत जो काजल का पर्वत हो, इस प्रकार का काला था। और यहाँ भी उन्होंने कहा है कि 12वें श्लोक में कि रावणो बालिनम दृष्ट्वा संध्योपासन तत्परम, और इससे पहले है कि तत्र हेमगिरि प्रख्यम तरुणार्क निवासनम। ये बात यहाँ पर भी इन्होंने कही है। और 13वें श्लोक में तो स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार के वह काले रंग के थे रावण, कि पुष्पकात आरूढ़ ह्यथ रावणो अंजन सन्निभः, सन्निभः माने समान, अंजन माने जो काजल होते हैं उसके समान वह काले रंग का था। किस प्रकार से, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है कि काजल के समान काले रंग का वह रावण जो पर्वताकार था, उसके हाथों का भी वर्णन आया है। हाथ भी लगते थे जैसे एक पर्वत ही हों। ऐसे पुष्पक से उतर करके, पुष्पक विमान जो उसने अपने भाई से ही छीना हुआ था, उनके जो रावण के जो बड़े भाई थे उनसे, कुबेर से उन्होंने छीना हुआ था। और वाली को पकड़ने के लिए इतना वह आतुर था कि उस समय वहाँ से पैरों की आहट तक भी नहीं होती थी। रावण इतना अभ्यस्त था किसी को पकड़ने और युद्ध करने में कि किस प्रकार से कोई आहट भी नहीं हो। और जब वह तप कर रहा था, उसके पीछे से बाली को पकड़ने के लिए रावण वहाँ आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह, जैसे सिंह खरगोश को अथवा
गरुड़ सांप को देख करके जिस प्रकार से परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बाली ने पापपूर्ण विचार करने वाले जो रावण को देख करके भी कोई चिंता नहीं की, शांति से वह बैठा रहा। लेकिन दैववशात कहा है कि संयोग से रावण ने उसे देख लिया था कि बाली आ रहा है पकड़ने के लिए, फिर भी स्थिर रहा और कहते हैं इसकी जांघ, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, यह मेरी कांख में दबा होगा, ये सोच रहा है, इसको मैं कांख में दबा करके, अपनी भुजा के अंदर दबा करके और फिर इसको उड़ करके मैं ऐसे भागूंगा जैसे सर्प के समान लटकते हुए ये दिखाई देंगे लोगों को। ये बाली सोच रहा है। बाली ने भी इसको देख लिया, चुपके से पीछे से गया पकड़ने के लिए। ऐसा निश्चय करके बाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते रहे। यह बात इस सर्ग में, इस 34वें सर्ग में इसकी चर्चा आई है, जिसके 18वें श्लोक से हमें पता लगता है। कहता है जपन वही नई गमान, निगम कहते हैं वेदों के, निगम आगम, तो जपन वही नई गमान मंत्रान तस्थौ पर्वतरा डिव। अब यहाँ कहता है कि सुमेरु पर्वत की भांति वहीं पर खड़े रहे, वैदिक मंत्रों का जप करते हुए वे वहीं पर खड़े रहे, अड़े रहे। उसको पता था कि पीछे से आ रहा है पकड़ने के लिए। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वह वानर राज राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे और पीछे से वह जाते हैं और वह काम बनाने की घात में लगे हुए हैं दोनों एक दूसरे के। और उसने पकड़ने की इच्छा से राक्षस राज को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से आकाश में उछलते हैं। रावण ने झट से उसको पकड़ा और पकड़ करके उसने अपने कांख में, अपनी भुजाओं में दबाया और उड़ पड़े, वहां से उड़ चले। और क्योंकि जप कर रहे थे खड़े होकर, उन लोगों का अपना अलग हिसाब था। तो रावण अपने नखों से, अपने नाखूनों से बार बार उसे नोचता रहा, काटता रहा, और फिर भी बाली कहाँ छोड़ने वाला है। वह तो साक्षात इंद्र के पुत्र थे और सुग्रीव जो था वो सूर्य पुत्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री गण जितने भी थे रावण के, वो पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन उसकी इतनी गति थी, उस गति के बारे में कहा गया है, वे स्वयं भी आगे बताते हैं कि वानर राज, हे वानर राज, बाद में खुद कहता है रावण, हे वानर राज, आज तक मैंने 3 की गति सबसे अधिक संसार में मानी थी, जी, एक मन, वायु और गरुड़ की गति। त्रयाणाम एव भूतानाम, 39 श्लोक में है। त्रयाणाम माने 3, भूत माने प्राणियों के, गति रेशा प्लवंगवम, कहते हैं कि मैंने तो, हे वानरेंद्र, मैंने तो 3 की गति आज तक सुनी थी, संसार में सबसे अधिक है, वायु की, मन की और गरुड़ की। आज तो चौथे आप निकले। मनो अनिल सुपर्णा नाम तव चात्र न संशय। आज निश्चित रूप से आप हैं। मन, अनिल माने हवा, और सुपर्ण सुंदर पंख वाले जो गरुड़ हैं वो गरुड़, और तव माने तुम्हारा, चौअत्र न संशय, तुम्हारा आज से चौथा हो गया है इन गति में, अत्यंत गतिशील होकर भागने में तुम्हारा आज चौथा स्थान है। तो इस प्रकार से इतनी तेज गति से वो उड़ता था कि बाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी अपना मार्ग छोड़ देते थे। इतना बलशाली था कि कहते हैं कि पर्वत भी बालिमार्गाद अपाक्रमण पर्वतेन्द्रापि गच्छतः, पर्वत आदि भी जाते हुए उनका मार्ग छोड़ देते थे, मार्ग से हट जाते थे पर्वत, लेकिन वो मार्ग से ये घूमता नहीं था। इस प्रकार से था। और जितनी देर में वो कहते हैं बाली समुद्रों तक पहुंचते थे, उतने ही देर में तीव्रगामी पक्षियों की तरह, पक्षियों के समूह भी इतने जल्दी नहीं पहुंचते हैं, इतनी तेज गति में थे। और उन महावेगशाली वानर ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर जाकर के संध्या उपासना और वंदन कर लिया। इतने देर में वह कर लेता था। समुद्रों की यात्रा करते समय आकाश में जो विचरण करने वाले जो प्राणी हैं, उनमें श्रेष्ठ बाली की
खेचर प्राणी माने खेचर कहते हैं जो आकाश में विचरण करते हैं, ऐसे प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे उनकी, कि इनकी गति को देख करके खेचर जितने भी आकाशगामी जीव थे सभी प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए अपने कांख में पश्चिम समुद्र के तट पर पहुंच गए इतने ही देर में। वहां स्नान भी किया। कमाल की बात है कि उसे लिए हुए कांख में दबाए हुए उन्होंने अपना स्नान भी किया, जप किया, और उसके बाद जप करने के बाद स्नान करके संध्योपासना की और जप आदि किया। वे और दशानन को लिए हुए ही उत्तर समुद्र की तरफ जा पहुंचते हैं। और यहाँ पर यह भी आया है 30 श्लोक में, इस 34वें सर्ग के उत्तरकांड जो है वाल्मीकि रामायण का, उसमें 30वां जो इसका श्लोक है वह बता रहा है कि कितने दूरी तक यह घूमते रहे। आमतौर पर हम सोचते हैं, सुनते हैं कहीं जो 6 महीने तक अपने कांख में दबा करके रखा, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन ये बताया है कि बहुयोजन सहस्रम बहुयोजन, अनेक सहस्रों योजन तक, हजारों योजन तक, 4 कोस का 1 योजन होता है, और हजारों योजन तक वह माना ढोता हुआ उस बाली को महाहरि, हरि कहते हैं बंदर को, हरि माने कपि बंदर भी होता है, हरि माने घोड़ा भी होता है, हरि माने विष्णु भी हैं, कई अर्थ हैं। तो महाहरि माने ये जो महाबली ये थे बाली, उसने वायुवच्च, वायु के समान, मनोवच्च, मन के समान, जगामो माने गया, सह शत्रुना, उस शत्रु को, उस रावण को लिए हुए बहुयोजन सहस्रम कहा है, अर्थात कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहे। बहमाना कहा है, ढोता रहा, उनको कांख में दबा करके फिरते रहे। आश्चर्यजनक बल उसमें था, कितना तेज था और कितनी उसकी गति थी और कितनी तेजी से वह चलता था। तो कहते हैं उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए और पूर्व दिशावर्ती महासागर की तरफ किनारे में चले। उसको ढोते हुए ही स्नान भी करता है, संध्योपासना भी किया बीच में, और जप भी करता रहा, और उसे उठा करके चलता रहा। और वहां भी संध्योपासना संपन्न करके इंद्रपुत्र जो वानर राज बाली हैं, वो बाली दशमुख रावण को बगल में अपने दबाए हुए और फिर किष्किंधापुरी के निकट वो पहुंचते हैं। माने चारों समुद्रों की, इसको समुद्रों का सैर करवाया और उसी को पकड़े हुए ही स्नान करता रहा। कितना बल था उस इंद्रपुत्र में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रावण जैसे जो पर्वताकार था और महाबलशाली था, जिसने सभी देवताओं को, किन्नरों को, नागों को और गंधर्वों को जिसने अपने बस में किया हुआ है, ऐसा वह रावण, ऐसे उस रावण को कांख में दबा करके बाली विचरण कर रहा है। और एक समुद्र नहीं, कई समुद्रों को पार किया। वहां आकर के और फिर वो संध्योपासना करके और फिर वहां पर पहुंचता है, अपने किष्किंधा के पास वह पहुंचता है। फिर किष्किंधा के उपवन में भी कुछ देर अपने थकान को दूर करता है और चारों समुद्रों का उसको सैर करवाया। कांख में दबा करके ही रावण को संध्योपासना करता रहा, वेद पाठ करता रहा, जप करता रहा। और वहां आकर के कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से तब जाकर के उसने छोड़ा और अपने उपवन में गया। वो जो किष्किंधा का जो उपवन था, तो थकान दूर करने के लिए, अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए वह गया और अपने उपवन में गया, अपने बाग में गया। और वहां रावण की स्थिति उस समय कैसी थी, तब जाकर के रावण को उसने मुक्त कर दिया। और कहता है कि विस्मयं तु महत गत्वा श्रम लोल निरीक्षण, उस श्रम के कारण, परिश्रम के कारण, लोल माने चंचल, उसकी आंखें चंचल हो रही थी रावण की, और बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर अचंभित था, आश्चर्यचकित था। राक्षस राज ने उस वानर राज से कहा, फिर क्या कहा उसको छोड़ने के बाद, रावण ने उसको क्या कहा, युद्ध करने के लिए आया था और कहता है कि मेरा युद्ध तो अब हो लिया आपके साथ मिलते ही। कहता है महेंद्र पर्वत के समान
पराक्रमी हे बानर इंद्र, हे बानर के राज, बानर राज वाली, मैं राक्षस इंद्र रावण हूं। हालांकि इससे पहले उसने रावण ने हंसते हुए उसके प्रश्न किया था, और क्या कहा था, हंसते हुए पूछा था उसने, कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन रावणम मुहुः। रावण ने हंसते हुए प्रश्न किया था और कांख से उसको निकाला, छोड़ा, और हंसते हुए उसने प्रश्न किया, अरे भाई तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, और तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, बस इतना भर पूछा। कुतस्त्वमिति च उवाच प्रहसन, हंसते हुए कहा रावण को कि तुम कौन, कहाँ से आए हो। और रावण की आंखें उस समय जैसा बताया था चंचल हो रही थी, इतना थक चुका था, दबे दबे उसने उसके कांख में, और महेंद्र पर्वत के समान जो रावण था उसको भी दबाते हुए वह जा रहा था, और फिर भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। तो फिर कहता है, फिर वो बताता है कि अहो बलम हो, आश्चर्यचकित होकर के रावण कहता है, आपके बल, अहो आपका बल तो गजब का बल है आपके पास, तो बहुत ही बलशाली हैं आप। हे राक्षसेंद्र, राक्षसेंद्र ने कहा, वानरेंद्र, हे वानरेंद्र, हे कपिराज, कमाल का बल है आपका। अहो बलम हो, वीर्यम हो, आपकी वीरता गजब है, और गांभीर्यमेव च, और आपकी गंभीरता भी गजब की देखी है मैंने, कितने गंभीर हैं आप। ये ना हम जिस आपने मुझे क्या किया है, पशुवत गृह्य, कोई पशु के समान पकड़ करके, झपट करके, और गृह्य भ्रामित चतुरो अर्णवान, चतुर माने चार, अर्णव माने समुद्र, चारों समुद्रों को आपने मुझे परिक्रमा करवाई है आपने। हे अहो आपके बल अद्भुत है, अद्भुत आपका पराक्रम है, अद्भुत आपका जो है धैर्य भी, गंभीरता भी है, कोई चंचलता नहीं है आप में, जबकि बानर योनि में चंचलता होनी चाहिए, चंचल भी नहीं है, गंभीर हैं। आपने मुझे पशु की तरह पकड़ करके चारों समुद्रों को घुमाया आपने। ये 37 श्लोक में बताया है कि ये ना हम पशुवत कहा है, पशु के समान, गृह्य माने पकड़ कर, भ्रामित माने घुमाया, कहाँ, तो भ्रामितस चतुरो अर्णवान, अर्णव माने समुद्र, चारों अर्णवों को, चारों समुद्रों को आपने घुमाया, इस प्रकार की बात कही है। और कहा, हे बानरवीर, रावण कहता है, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मादे शीघ्रता पूर्वक तुम घूम करके और मुझे ढोते रहे। ढोना शब्द का प्रयोग किया है। एव मश्रांतवत वीर शीघ्रमेव च वानर माम चैवोद बहमानस्तु को अन्यो वीरो भविष्यति। को अन्यो वीरो भविष्यति, कौन अन्य वीर होगा इस संसार में, इस संसार में अन्य वीर ऐसा कौन होगा जो मुझे ढो करके मुझे यहाँ से उठा करके ले जाएगा और ढोता रहेगा। ऐसे वीर इस संसार में कोई भी नहीं है। कितना बल था वाली का, इससे पता लगता है उत्तरकांड का विशेष रूप से जो 34वां जो सर्ग है उस सर्ग से पता लगता है। और कहता है कि आपकी तो जैसा कि मैंने बताया था, मन, वायु और गरुड़ से भी आज तक गरुड़ की गति, तीनों की गति सुनी थी मैंने, सबसे अधिक वायु, मन और गरुड़ की। आज तो चौथे आपका भी नाम इसमें शामिल हो गया है। हे बानर, हे कपिपति, हे कपिराज, हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपके बल देख लिया है। अब मैं अग्नि को साक्षी लेकर के मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ क्योंकि बिन भय हो ही न प्रीत, बिना भय से कोई प्रेम नहीं करता। तो जब डर गया तब कहता है, मैं आपको अग्नि की साक्षी लेकर, चूंकि वेद के ज्ञानी, वेदक ज्ञानी रावण भी थे और वाली भी थे, वाली तो जप करते रहे और इस प्रकार से पूरा का चारों वेद कंठस्थ था रावण को भी। एक जगह वो साम वेद का पाठ करता हुआ, जब इसी उत्तरकांड में एक जगह प्रसंग आया है, पर्वत को उठा करके फेंक रहे थे शिव जी के, पर्वत को शिव ने अपने अंगूठे से दबा दिया, उनके दोनों भुजा उसी में फंस गया। 1000 वर्ष तक तप करता रहा, छटपटाता रहा ये रावण, इसकी भी चर्चा आई है। और जिसके कारण से रावण को रावण नाम दिया था उसने, शंकर ने। तो इतना बलशाली होकर के भी रावण की
क्या गति थी, तो कह रहे हैं कि अग्नि की साक्षी लेकर के मैं सदा के लिए अब स्नेह पूर्वक आपसे मित्रता करने का इच्छुक हूँ। हे बानर राज, हे कपि श्रेष्ठ, हे बाली, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। क्योंकि एक तो राक्षस ही था, उसको और चीज तो ठीक है बराबर का अधिकार था, स्त्री की भी बातें कर रहा है, क्योंकि दोनों वो बंदर ही योनि में थे। और रावण कैसा था सबको पता है। तो कहता है कि दारा को तो कम से कम अलग करके रखना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार के वह रावण था वही बात कर रहा है कि दाराह पुत्राह पुरंग राष्ट्रम, राष्ट्र भी दाराह माने स्त्री, पुत्र, पुर माने नगर, राष्ट्र यह राष्ट्र, भोगात छादन भोजनम सर्वमेव अविभक्तम नौ माने हम दोनों का ये सारी चीजें अविभक्त रहेगा, एक रहेगा। मेरा पुत्र आपका है, और स्त्री में भी यही कह रहा है। तो इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार होगा। भविष्यति नौ भविष्यति हरीश्वरः, नौ माने हम दोनों का, भविष्यति माने होगा, हे हरीश्वर, हरि माने बंदर, तो वानरेंद्र इसलिए कहा है। और फिर वे दोनों बानर और राक्षस एक दूसरे के हाथ पकड़ करके प्रसन्नता पूर्वक किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। और उस समय ऐसा लग रहा है, इसमें वर्णन आया है कि जैसे सुग्रीव बाली के साथ सुग्रीव प्रवेश कर रहे हों पुरी में, उस किष्किंधा में, ऐसा वर्णन करते हुए यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको देखिए कि स तत्र मासमुषितः सुग्रीव इव रावणः अमात्यैरागतैर्नीतः त्रैलोक्योत साधनार्थिभिः। रावण और सुग्रीव की तरह सम्मानित महीने भर वह रहा। फिर उसके बाद 1 महीना तक वहीं पर निवास किया रावण, और वहीं पर रहा, बाली के घर पर ही रहा। और तब जाकर के मंत्री सब आया उस रावण के, और फिर इसको यहाँ से ले जाते हैं। 1 महीने तक रावण किष्किंधापुरी में रहा, और दोनों कहते हैं ऐसे घर में प्रवेश किया जैसे बाली अपने अनुज सुग्रीव के साथ प्रवेश करते हों। तो रावण को यहाँ पर अनुज रूप में माना है, जो बड़ा बलशाली होगा वही बड़ा होगा। तो रावण सुग्रीव की इस तरह से सम्मानित होकर महीने भर रहा, कहते हैं इसमें महीने भर की बात यहाँ पर आई है कि मासम उषितः, स तत्र मासम, मास तक, मुषित उषितः माने वहाँ निवास किया, रुका। और इस प्रकार से कहा, हे प्रभु, यह घटना पहले घटित हो चुकी है, और बाली ने रावण को हराया, फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लेता है। और इस प्रकार से यहाँ 46वां 1 से लेकर के 46 श्लोकों तक इसमें चर्चा हुई है। और जो सुनते हैं हम कि 6 महीने तक कांख में दबाया, उसकी 6 महीने की चर्चा यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं हुई है। इस वाल्मीकि रामायण में केवल हुई है बात कि रावण ने अपने कांख में दबाकर, अपनी भुजाओं में दबाकर, और कब तक चला, बहु योजन सहस्रम माने हजारों, कई हजार योजन तक, 1 योजन 4 कोस का 1 योजन होता है, तो मतलब हजारों योजन घूमता रहा, और रावण को ढोते रहे कांख में दबा करके, इसकी चर्चा आई है। और चारों समुद्रों का उसने सैर करवाया, और वहाँ पर जप करता था, कांख में दबाए हुए ही वहाँ स्नान भी करता था, समुद्र में, चारों समुद्रों में स्नान करके जप करता था। और निगम शब्द का प्रयोग आया है, वैदिक मंत्रोच्चार करता था बाली। और इस प्रकार से बंदर योनि में होकर के भी वह जैसा भी था, वेद पाठी भी था, जिसकी चर्चा उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, जिसका यह 34वां सर्ग है, इस सर्ग में रावण की क्या गति होती है, रावण किस प्रकार हारता है, रावण को किस प्रकार कांख में दबा करके घूमता है। यद्यपि इससे पहले ही 33वें सर्ग में वाल्मीकि का जो यह रामायण है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 33वें सर्ग में सहस्रार्जुन से भी हार करके आया था, कैद से छुड़ा करके उसके पितामह ने, पुलस्त्य ने छुड़ाया था। लेकिन जिनकी आदत हो तो फिर सभी राजाओं को पकड़ करके जिसके विषय में सुनता था रावण, उसी से लड़ने चला जाता था। तो यहाँ आकर के
रावण फिर बाली के पास चुपके से आता है, कैसे उसको कांख में दबा करके खुद कहता है, रावण तुमने मुझे जैसे कोई पशु को कांख में दबा करके उड़ता है, तो तुमने ये ना हम पशुवत गृह्य कहा है, तुमने पशु के समान गृह्य माने पकड़कर, और भ्रामितस चतुरोर नवान, चारों अर्णव माने समुद्रों को तुमने सैर करवा दिया। आश्चर्य है, अद्भुत तुम्हारा बल है। और कहा भी है इससे पहले कि तुम्हारा जो बल है वह निश्चित रूप से बल तुम्हारा अद्भुत बल है। इस तुम्हारे बल की मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, तुम्हारे बल की प्रशंसा करता हूँ। और हे हरिंद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है। हरि माने बंदर, हरि माने बंदर भी होता है, घोड़ा भी भगवान विष्णु के लिए भी है, तो बहुअर्थक है यह। तो कहता है तुमने कांख में दबाते हुए तुम चारों समुद्रों का सैर करवा दिया। तुम्हारा आश्चर्य है तुम्हारे बल के। अहो बलम अहो वीर्यम अहो, तुम्हारी वीरता की भी आश्चर्यजनक वीरता भी है। और गांभीर्यमेव च, और गंभीरता भी गजब है तुम्हारे में। ये ना हम पशुवत गृह्य, तुमने पशु के समान मुझे पकड़ करके और घुमाता रहा। तुम्हारे इस बल को मैं नमन करता हूँ। तो रावण भी उसको नमन करने लगा, ऐसा बलशाली था। इसीलिए राम को भी कहा है कि हे राम, आपने जो मुझे मार दिया है, तो मारा है तो केवल सीता को हरण करके ले गया, इसलिए मैं तो अकेले जाता, रावण को उठा करके ले आता और मार करके उठा करके ले आता। तो ये बातें जो बाली ने कही वह निरर्थक नहीं कही। यहाँ पर उत्तरकांड में उसके बल के, उसके शौर्य का और उसके धैर्य का, उसका धैर्य बल शौर्य जो था वह शूरता ये भी गजब की थी। तो इस प्रकार से इस अंक में मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और मैंने बताया था कि उसका रंग भी रावण का और उसके भाई का भी जो युद्धकांड में मिला है, विभीषण के भी रंग उसी तरह से था, काला, जैसे कोई अंजन का पर्वत हो, कोई काजल का ढेर हो। तो पर्वताकार उसका रावण का शरीर था। ये बात किष्किंधा कांड के में संपाति ने भी वानर सेनाओं को सुनाया था कि मेरे पुत्र ने ऐसा बताया। सुपार्श्व नाम था संपाति, जो जटायु के बड़े भाई के जो पुत्र थे, उसने बताई थी। वहाँ भी आई है चर्चा। और यहाँ भी उन्होंने कहा है कि अंजन के समान अन्नज, जो अंजन सन्निभ कहा है, वह किस प्रकार से वह काला था, उसके बारे में बताया है कि वह काजल के समान वह कृष्ण वर्ण का था रावण। और रावण की क्या गति होती है, रावण ने अंत में मान लिया कि त्रयाणाम एव भूतानाम गतिरेषा प्लवंगम। हे कहते हैं वानरेंद्र, आप तीन बल का मैंने सुना था, गति के विषय में तीन भूतों का सुना था। एक मन का, अनिल माने हवा का, और सुपर्ण का प्रयोग किया है यहाँ गरुड़ का। चौथे, आज आपकी गति संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी आज के बाद कि आपकी गति भी अद्भुत है। आपका बल, शौर्य, गति कहीं भी कहीं पर भी में आप न्यून नहीं है किसी से, तो इस कम नहीं है किसी से। तो इस तरह से आज का प्रसंग मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए। और लेकिन एक बात यहाँ, जैसा रावण था, रावण तो था ही दुराचारी था, कुमार्गी था, और जितने भी दुर्गुण होते हैं वो सारे दुर्गुण को लिए हुए थे। इसीलिए उनका ज्ञान बल उसका न्यून पड़ जाता था, उनके दुर्गुण के सामने आचारहीन थे। और आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो स्मृति ग्रंथ वृथा नहीं ग्रंथ कहता है कहीं भी, तो इनमें सारे गुण थे जिसका। और बाली भी यहाँ पर इसी तरह की बातें मुझे अटपटी सी लगी, जो कहा है कि दाराः पुत्राः पुरंग राष्ट्रम, आज से सभी मेरे साझे होंगे। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, कुछ यहाँ पर वर्जित नहीं किया। तो ये दोनों के, एक तो वानर योनि का था, वो कुछ भी कर सकता था, और रावण तो था ही ऐसे। दोनों वेद पाठी होकर के भी ये दुर्गुणों से युक्त थे। शायद इसीलिए रावण को तो मारा ही राम ने। बाली को भी मारते हुए पूछा, जब बाली ने तुमने क्यों मारा मुझे, तब वहाँ भी राम ने कहा था कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म का परित्याग किया था।
ये शब्द वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का है कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म का परित्याग करके तुमने अनर्थ किया, अनुज बधू के साथ तुमने संसर्ग किया, जिसके कारण तुझे यह गति हुई है। यहाँ भी सब कुछ बल की प्रयोग तो हो रहे थे, यहाँ भी रावण कह रहा है उसको कि इनमें साझेदारी होगी हमारी। 41वां श्लोक जो है कि दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रम भोगाच्छादन भोजनम सर्वमेवा विभक्तम नौ कहा है हम दोनों का भविष्यति हरीश्वर, हे हरीश्वर, हे कपीश्वर, हे वानर राज, ये सभी हमारे साझे होंगे, स्त्री पुत्र वर्जित नहीं किया किसी को। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन आश्चर्य इसलिए नहीं, एक बंदर योनि का है, एक स्वयं ब्राह्मणोचित आज तक कोई कर्म किया नहीं, पुलस्त की संतान होकर के भी इस तरह की स्थिति थी। अगस्त ऋषि के संतान थे, अगस्त ऋषि के साक्षात भतीजा थे, इसके बावजूद भी जो आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फल मश्नुते, आचारात विच्युते, विच्युत जो हो जाते हैं आचार से, उसको वेद का फल नहीं मिलता है। जो बात कही गई है मनुस्मृति में और आचार्यहीनं पुनन्ति वेदाः जो वासिष्ठ स्मृति में है, यह दोनों स्मृति वचन सर्वदा और सदा वह सिद्ध होती है, जिसके ये यहाँ पर उदाहरण है कि आचारहीन व्यक्ति की आयु भी क्षीण हो जाती है। और जो अभिवादनशीलस्य, मनुस्मृति ही कहती है अभिवादनशीलस्य, और अभिवादन जो शील हैं और नित्यम वृद्धोपि सेविनः, जो नित्य वृद्ध का सेवन करते हैं, और तो उनके चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये चारों चीज जो की जो वृद्धि होती है, जो मनुस्मृति में कहा है अभिवादनशीलस्य। और फिर भर्तृहरि ने भी, महान वैयाकरण भर्तृहरि भी अपने अनुपम ग्रंथ वाक्यपदीयम के में भी दूसरे कांड में कह रहे हैं कि जो आचारहीन होते हैं या कोई जिनका जो वृद्धों का सेवन नहीं करते हैं, उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी विद्या विस्तीर्ण नहीं होती है। और वो कहते भी हैं, उसमें भर्तृहरि ने कहा है कि अनुपासित वृद्धा नाम, बिल्कुल मनुस्मृति का उन्होंने अनुसरण किया है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में कहते हैं कि अनुपासित वृद्धा नाम विद्या नाति प्रसिद्धति, ऐसे व्यक्तियों की विद्या विस्तीर्ण नहीं होती, फैलती नहीं है, विस्तार रूप नहीं लेती विद्या ऐसे लोगों की जो आचारहीन होते हैं। अस्तु, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के विराम देने से पहले काफ़ी लोग बहुत पहले से जुड़े हुए थे। पहले भी विपिन प्रसाद जी हमारे गांव से हैं और पटना से सुन रहे थे, और सुरेश झा जी जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, मेरे पौत्र हैं और अपने हैं, वो भी श्रवण करते रहते हैं बीच बीच में, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। और कमल आहूजा अहलूवालिया चहल जी भी सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी कुटसह धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति। धन्यवाद।